Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 7, today is the lecture 4 on integers. तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स थे हमने उसमें इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे वो हमने सारे क्लियर किए हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज है और हमने जो एक्सरसाइज चूज की है वो हमने ऑक्सफोर्ड बुक, जो एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन आती है मैथमेटिक्स की, तो वहाँ से जो है हमने वो क्वेश्चंस उठाए हैं और वो हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 1A जो है वो ऑक्सफोर्ड की पहली एक्सरसाइज है इंटीजर्स की, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो इजी में दिखाया गया है कि हमने किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। देखिए, -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -4 हम कितना करेंगे कि आपके पास -7 आएगा। यानी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की गई है, जब हम जितने भी जो प्रीवियस लेक्चर्स इंटीजर्स पे हैं, हम जब उन्हें जो है वो देखेंगे तो हमने वहाँ पे कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ी थी। क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है -3 प्लस -4 दिया है और जो ये किसकी फॉर्म में है, a प्लस बी की फॉर्म में है, तो यहाँ पे b प्लस a की फॉर्म में आ रहा है। अगर यहाँ पे -4 है तो ये -3 आएगा, फिर प्लस माइनस जो है वो माइनस होगा, -4 -3 यानी दोनों माइनस है, 4 + 3 हो गया 7। चूंकि दोनों के साथ माइनस है तो आपके पास माइनस आएगा। -45 को हम कितना ऐड करेंगे कि -45 ही आएगा। -45 को हम कितना ऐड करेंगे कि -45 आएगा, तो दैट इज हम कोई भी नंबर जो है इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। दिस इज -45 + 0 इज इक्वल टू -45। 98 को हम कितना ऐड करेंगे कि आपके पास 0 आएगा। दिस इज 98 प्लस -98 जब हम करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। 98 में से 98 को निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो 0 आएगी। फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से 3 नंबर्स दिए हैं। क्योंकि जब 3 नंबर्स आते हैं तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे अगर एडिशन जो है वो यूज किया गया है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी। दिस इज a + b + c और a + b + c। यहाँ पे b प्लस, यहाँ पे देखिए a + b को पहले ऐड किया गया है और c को छोड़ा गया है। यहाँ पे a को छोड़ा गया है और b + c को ऐड किया गया है। यहाँ पे 23 प्लस -22, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यूज दिखाई गई है, तो यहाँ पे मिसिंग जो है दैट इज -7 है। ठीक, तो देखिए 23 को प्लस माइनस हो गया, -23 -22 हो गया 1 1, प्लस माइनस हो गया -1 -7 हो गया आपके पास -6 और -6 यहाँ पे आंसर है। अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे, दिस इज -22 प्लस माइनस हो गया -22 -7 जो है आपके पास कितना आएगा, दैट इज -29। तो 23 -29 जब आप करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू -6 आएगा। ई पार्ट जब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी चूंकि 3 नंबर्स का यूज किया गया है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज a + b + c, दिस इज -7, दिस इज b, दिस इज c। ठीक, यहाँ पे b + c को पहले ऐड किया गया, यहाँ पे a + b को पहले ऐड किया गया है। क्योंकि यहाँ पे तीनों नंबर्स दिखाए गए हैं तो ये इसमें मिसिंग कौन सा नंबर है, दैट इज -5। तो देखिए 33 प्लस माइनस हो गया -33 -5 जो है आपने करना है, और फिर आपके पास -7 आता है, तो आंसर जो है आपके पास 21 आता है। दिस इज -7 + 33 प्लस -5 प्लस माइनस हो गया माइनस, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर जो है वो 21 आएगा। यानी जब भी आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स, जब आप इसको रिवाइज करना चाहोगे तो आपने कोमोटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है वो ज़हन में रखना है, तो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। फिर आइए, आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू और फॉल्स है। फॉर एनी 2 इंटीजर्स, अगर आपके पास 2 इंटीजर्स है a एंड b, तो सम इज आल्सो एन इंटीजर। जब आप 2 इंटीजर्स का सम करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो हमेशा इंटीजर ही होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, आपके पास 2 इंटीजर्स a एंड b है, जब आप उनका डिफरेंस करोगे यानी a - b करोगे, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो हमेशा इंटीजर ही होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। सम ऑफ -8 + 9 इज इक्वल टू -9 + 8, यानी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज a + b, तो क्या बनेगा b + a, यानी यहाँ पे -8 प्लस -9, दिस इज -9 प्लस -8, यानी a + b को हम b + a लिख सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आइए फोर्थ पार्ट पे। दिस इज a b और c, यानी a + b + c और a + b + c, तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। दिस इज, ये कह रहा है, देखिए -3 + 3 + -2, फिर यहाँ पे 3 + -3 + 2, यानी पहले इसमें b + c को ऐड किया गया, यहाँ पे a + b को ऐड किया गया, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में यूज होती है तो उसके आंसर दोनों तरफ से, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, से इट इज x, तो x + 0 लोगे, दिस इज 0 + x, वो हमेशा x के बराबर ही आता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, जब आप इनको चेक करेंगे तो ये आपके पास इनके आंसर्स हैं। ठीक, फिर जब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमने जो है इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, दीपक डिपॉजिटेड 15,000
तो दीपक ने जो है 15,000 डिपॉजिट किए इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में ऑन मंडे को। ट्यूसडे के दिन ही विड्रॉ 8900 रुपीज टू बाय ए टेबल। तो 8900 जो है वो ट्यूसडे के दिन निकालता है अकाउंट से। ऑन वेडनेसडे ही अगेन डिपॉजिट 42,800 इन हिज अकाउंट। व्हाट इज द बैलेंस इन हिज अकाउंट? देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। इसने नाम दीपक लिया है तो हम लिखेंगे दीपक डिपॉजिटेड मनी ऑन मंडे। तो कितना आया इज इक्वल टू रुपीज 15,000 जो है उसने डिपॉजिट किया। ठीक, दीपक विड्रॉ मनी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन जो है वो कितना पैसा निकाल रहा है? रुपीज 8900, यानी वो विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है। तो उसके अकाउंट में कितना बचेगा? दिस इज 15,000 माइनस 8900। 0 0 10 में से 9 हो गया 1। 14 माइनस, यहाँ पे देखिए 5 का 1 जो है यहाँ चला गया, 10 बना, 10 माइनस 9 है, यहाँ पे कितना बचा 4। 14 माइनस 8, तो ये कितना आ गया 6100 जो है अब उसके अकाउंट में बचा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कहता है? ऑन वेडनेसडे ही अगेन डिपॉजिट 42,800। दीपक डिपॉजिटेड अमाउंट ऑन वेंसडे। वेंसडे के दिन कितना वो डाल रहा है? वो डाल रहा है रुपीज 42,800। बताइए जी उसके बैंक बैलेंस में कितना है? तो टोटल अमाउंट बैलेंस इन हिज अकाउंट। ठीक, या इसमें से लिखें टोटल बैलेंस इन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में कितना पैसा? देखिए मंडे के दिन वो 15,000 जो है उसके अकाउंट में है। ठीक, डिपॉजिट करता है उसको। ट्यूसडे के दिन विड्रॉ करता है 8900, यानी 15,000 में से 8900 निकाल दो, आपके पास बचा 6100। तो वेंसडे के दिन जो है वो कितना डिपॉजिट करता है? 42,800। 6100 ऑलरेडी उसके अकाउंट में है, तो 42,800 प्लस 6100, 009 रुपीज 48,900 जो है वो टोटल अमाउंट उसके अकाउंट में है, दीपक के अकाउंट में। यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जो आपके पास ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन में क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का ए पार्ट जो है आज किया है। दीपक जो है वो डिपॉजिट करता है मंडे को 15,000, यानी उसके अकाउंट में 15,000 अमाउंट है। ट्यूसडे के दिन वो विड्रॉ करता है 8900, हमने 15,000 में से 8900 को निकाला, बचा 6100। फिर वेंसडे के दिन वो फिर जाता है और डिपॉजिट करता है 42,800 अपने अकाउंट में। तो बताइए जी उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है? 42,800 को प्लस करेंगे 6100 जो उसके अकाउंट में ऑलरेडी था, तो वो आता है 48,900। तो यह आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। तो जो स्टूडेंट्स लेक्चर सीरीज को जो है फॉलो कर रहे हैं वो अपनी रफ कॉपी पर जो है नोट्स बनाएं और इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। और मैथ का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।